सभी का स्वागत है आज ये इस प्रवचन श्रृंखला में। आज ये पांचवा सत्र है। श्री कृष्ण भगवान भक्त वत्सल भगवान, श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान। तो हम क्या है कि भागवतम के आधार पे, भगवत गीता के आधार पे और भागवतम के आधार पे भगवान की भक्त वत्सलता को यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जो सबसे सभी गुणों में सबसे विशेष गुण है भगवान का, उनकी भक्त वत्सलता, जो उन्होंने भक्तों के साथ अपने आदान प्रदान किए हैं। तो आज हम लोग जो है प्रहलाद महाराज का पे किस प्रकार से उन्होंने भक्त वत्सलता की। तो ये सभी सभी जानते हैं प्रहलाद महाराज की जो कथा है, सातवां स्कंद है भागवतम का पूरा। और सबने भारतवर्ष में सबने ही कथा सुनी है प्रहलाद महाराज की। तो हम थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान की भक्त वत्सलता के गुण को उजागर करते हुए इस कथा को सुनेंगे। और मेरे लिए प्रार्थना करिए सभी लोग कि मैं सही शब्दों में आचार्यगत जो टीकाएं हैं प्रभुपाद के द्वारा जो तात्पर्य है उनके आधार पे कुछ कह सकूं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज पे भगवान ने कैसे भक्त वत्सलता दिखाई। तो प्रहलाद महाराज जो है, देखिए ये जो नरसिंह अवतार बड़ा विशेष अवतार है। और देखिए हम लोग जो है नरसिंह प्रेयर इस्कॉन में जो है नरसिंह प्रेयर को करते हैं। और भक्त लोग क्या है, जरा भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो इमीडिएट नरसिंह प्रेयर हम सबसे पहले करते हैं। चाहे बहुत तेज पानी बरस रहा हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक कुछ भी है, नरसिंह प्रेयर इमीडिएट करते हैं। अभी थोड़े 7-8 महीने पहले भूकंप सा आया था थोड़ा, तो हम लोग ऑफिस में थे। तो क्या है कि सब लोग, सारे स्टूडेंट जो है बाहर भागने लगे। तो मतलब हम 3 भक्त लोग हैं, डीओटी मतलब 3 इस्कॉन के ही डीओटी हैं। तो सब साथ ही बैठते हैं। तो हम लोग सबसे पहले, तो उसमें एक बादरायण प्रभु थे और राधिका प्राण प्रभु। तो वो क्या है कि वो लोग इमीडिएट, मतलब मैं भी भागा थोड़ा कि मैंने कहा चलिए बाहर चलते हैं। अब वो लोग क्या है गुनगुनाने लगे नमस्ते नरसिंह है। तो नरसिंह देव का जो एडवेंट हुआ, अवतार हुआ, वो विशेषतर भक्त की भक्ति में जो विघ्न आ रहे थे उनको समाप्त करने के लिए नरसिंह भगवान आए। तो भक्त की कोई भी कठिनाई होती है, भक्त के जीवन में कोई भी कठिनाई होती, बाधाएं होती हैं, तो नरसिंह देव रक्षा करते हैं। क्योंकि नरसिंह भगवान कैसे भी नहीं चाहते हैं कि उसकी भक्ति में कोई अवरोध हो। तो नरसिंह देव का जो है अवतार, और ये एक भक्त के लिए वचनबद्धता का को दिखाने के लिए नरसिंह देव आए। और उन्होंने नरस प्रहलाद महाराज की रक्षा की।
वचनबद्धता अपनी दिखाई, खंबे से प्रकट हुए, क्योंकि वो जो हिरण्यकश्यप है वो कहता है, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर वो हर जगह हैं तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान ने नर्स वो प्रहलाद महाराज ने देखा, प्रहलाद महाराज ने देख लिया, उस खंबे में मुस्कुरा रहे थे भगवान जो है, मुस्कुरा रहे थे। तो इस तरीके से ये वचनबद्धता पूरी की। और ब्रह्मा जी का भी जो है, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी बेचारे थोड़ा भावुक हो जाते हैं, वो वरदान दे देते हैं, तो भगवान ने उनको भी कंसीडर किया, उनको, क्योंकि उसने सारी पॉलिसी जो पूरी कंप्लीट कर ली थी। हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप ने अपनी पॉलिसी में सब कुछ लिखवा लिया था, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, आप सभी जानते हैं, पूरी लिस्टिंग थी। और यहाँ पे हमें एक बात भी समझ में आती है, हम चाहे जितनी नटवरगिरी करें ना, वो नटवर लाल, सबसे बड़े नटवर लाल वही है, भगवान ही है। देखो भगवान ने क्या है कि सब कुछ फेल कर दिया और उसको दिखाया भी, उसको वेरीफाई कराया। अच्छा, मैं ये कथा बता रहा हूँ, मुझे जो है नरसिंह वाली, वो जो महाअवतार नरसिंह वाली मूवी है वो बैकग्राउंड में चल रही है, और वही वो दिख रहा, वो भगवान जो है खींच के ले जाते हैं उसको, खींच के ले जाते हैं और सब बताते हैं कि देख भाई, क्योंकि कोई तुम्हें ये ना रहे, क्योंकि वो चिल्लाया ब्रह्मा ये नहीं हो सकता है। जब उसको लगा कि अब हमारी मृत्यु आ गई तो वो बहुत तेज चिल्लाया, तो उन्होंने, भगवान ने जो है, ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने सारे वो जो लिस्टिंग थी चेक करवाई। अच्छा, इंसान है कि जानवर, नहीं, कुछ नहीं है भाई, ना इंसान है ना जानवर है। अच्छा, दिन है कि रात है, ये तो संध्या का काल है। बाहर हो कि अंदर हो, ऊपर हो कि नीचे हो, अस्त्र है कि शस्त्र है, क्या है, वो सारी चेक लिस्ट कराई, ले हो, और फिर क्या है, फाड़ दिया। तो इस तरीके से, तो बताना कि ये कथा सब हम सब जानते भी हैं, लेकिन हम थोड़ा भगवान की कथा जितनी बार सुनो अच्छा है। और एक दिन हमको शांति में सीतानाथ प्रभु की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी कि जो नशेड़ी होते हैं ना, उनको कहीं भी नशा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बीड़ी सिगरेट कैसा भी, तो वो आनंद ले लेते हैं, कच्ची पक्की जैसी भी। तो यही है कि भगवान की कथा तो हम बार बार सुनते हैं, सुनना चाहिए, हृदय को शुद्ध करने वाली होती है। तो ये जो है, ये स्टोरी शुरू होती है, कथा जो है शुरू होती है भगवान के वैकुंठ से। वैकुंठ में जो जय विजय हैं भगवान के द्वारपाल हैं। तो ये जय विजय जो है, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि श्राप दे दिया गया। चार कुमार जो आए थे तो चार कुमारों पे व्यंग कर दिया, लेकिन वो, तो चार कुमारों ने कहा कि तुम क्या है, तुम हमको बच्चा समझ रहे हो, हमारे शरीर को देख रहे हो, मतलब तुम यहाँ वैकुंठ में खड़े होके भौतिक मनुष्यों की तरह बातें कर रहे हो, जाओ नीचे। तो उसमें एक बात ये आती है कि भक्त कहते हैं कि वो नीचे कैसे आ गए, जबकि भगवत गीता कहती है 15वें अध्याय में, न तद भासयेद सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो वो फिर बैकुंठ से नीचे कैसे आ गया। तो इसके पीछे आचार्य लोग ये भी बताते हैं कि ये जय विजय जो है, जय विजय मन में एक बार सोच रहे थे कि अच्छा, भगवान जो है, ये भगवान वैकुंठ में इनका कभी लड़ाई झगड़ा करने का अगर मन होता होगा, ये किससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनको का मजा नहीं आएगा, ये तो भाई किसी को सोचने मात्र से ही ये अपने शत्रु को खत्म कर देंगे। तो ये वो आनंद कैसे लेंगे, वो जो आनंद है, वो भगवान ये मन में ही सोच रहे थे, आपस में बातें, जैसे वो जो दरबान होते हैं ना, अपना बातें किया करते हैं बैठ के थोड़ा। तो उसी तरीके से ये उनके हृदय में इच्छा थी, भगवान ने जो है, ये इच्छा जो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदेव भजाम्यहम्, भगवान ने ये इच्छा जो है उनकी पूरी करने के लिए, भगवान ने जो है कि दिखाया, देखो भाई कैसे लड़ाई होती, तुम ही से लड़ेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको श्राप मिला। तो हम जैसे जानते हैं कि ये जय विजय ही हैं, तीन इन्होंने जन्म लिए, तीन बार जन्म लिया। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु जो हैं,
वो सतयुग में, और वराह और नरसिंह देव आए इनका वध करने के लिए। और रावण और कुंभकर्ण भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए त्रेता युग में। और फिर शिशुपाल और दंतवक्र जो द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा मारे गए। तो ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो हैं ये दिति के पुत्र राजा, ये ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र थे। और ये दोनों ही जो हैं, दोनों ही बहुत बड़े दैत्य थे, ये जय विजय ही थे। अब क्योंकि भगवान से लड़ाई करना है तो कुछ भगवान ने एम्पावर किया था उनको भी, शक्ति का आवेश दिया था, शक्ति आवेश थे उनके। दानव बनाए थे, राक्षस बनाए थे। तो जैसे हिरणाक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार भगवान ने लिया। तो हिरण्याकश्यप जो था वो डर गया। हिरण्याकश्यप जो है थोड़ा सा, मतलब जब उसके छोटे भाई का हिरण्याक्ष का वध किया वराह अवतार में आके भगवान ने, तो हिरण्याकश्यप जो है थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर आया कि अभी हमें कुछ और करना चाहिए, इतना सफिशिएंट नहीं है। देवता भर के लिए तो ठीक है क्योंकि देवताओं को तो उसने सब कब्जे में कर लिया था, लेकिन अभी जो है ये विष्णु छलिया है, ये जो है थोड़ा तेज है। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा की तपस्या की, बड़ी घनघोर तपस्या की, और उनसे वरदान मांग लिया। वही अपनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है पूरे चेकलिस्ट बना ली। ठीक है। तो फिर लेकिन स्टिल भगवान आते हैं और उनको उसका वध करते हैं, नरसिंह रूप में आते हैं, जो कि मतलब उस वरदान के दायरे से बाहर निकल के भगवान जो है नरसिंह देव उनका वध करते हैं। तो हिरण्यकश्यप जो है, ये हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। वैसे तो बहुत कहानी है, बहुत कथा है कि ये प्रहलाद महाराज भक्त क्यों बने, उनकी जो पत्नी, उनकी पत्नी क्या है, जब ये तपस्या करने गया था तो इंद्र ने उनको उठा लिया था क्योंकि गर्भ में उनके पुत्र था। फिर क्या हुआ कि फिर नारद ने थोड़ा फटकार लगाई कि ये जो है बहुत बड़ा भक्त है परिक्रमा की, गर्भ की। और फिर क्या है कि चूंकि सतीत्व था उनके अंदर, तो वो प्रहलाद वो हजारों, जब जब उनके पति वापस आए तब उन्होंने उसको जन्म दिया। तो ये सिद्धियां थी उनके पास। तो इस तरीके से जो प्रहलाद जब आए, तो प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और ये भक्ति कहाँ से अंकुरित हुई थी? वहां संग में, जब उनकी पत्नी, देखिए पत्नी का क्या नाम था प्रभु जी, ध्यान नहीं आ रहा है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का कोई नाम बताएगा किसी को? प्रभु जी गयादू। कयादू, हाँ कयादू थी उनकी पत्नी, यस। तो कयादू जो थी, फिर वो प्रहलाद महाराज जब आते हैं तो पुत्र प्रेम बहुत था इसको, हिरण्यकश्यप को पुत्र, क्योंकि वो मतलब होता नहीं है कि देखो हमने ये अंपायर खड़ी कर रखी है तो गर्व करते हैं ना पुत्र को देख के, अब ये मेरा बेटा जो है आगे संभालेगा, हमारी लीगेसी को आगे ले जाएगा। तो उन्होंने क्या है उनको भी गुरुकुल में भेजा। तो गुरुकुल में जो है वही राक्षसी विद्या, सारी शस्त्र अस्त्र की विद्याएं, कूटनीति और वो सब बताया, बताने सीखने के लिए भेजा गया कि कैसे कैसे छीन सको, कैसे किसको टॉर्चर कर सको, यही सब। तो वहां पे लेकिन चूंकि उन वो भक्त थे भगवान, भगवान के भक्त थे, तो वहां पे भी फेल हो जाते हैं। सारे टीचर जो हैं वो फेल हो जाते हैं। और फिर जो इनके पिताजी हैं, जो इनके पिताजी भी उसमें दिखाया गया है बहुत बढ़िया से कि वो कौन थे, संड और अमर्क। तो वो जो है उनको भी वो भी खतरे में मतलब महसूस किया करते थे, क्योंकि वो हर बार अपना वो दिखाने आते थे, फीडबैक देने आते थे कि ऐसे ऐसे हम वो सीख रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जो हैं उनको अलग ही ज्ञान दे देते थे। प्रहलाद महाराज जो हैं वो अलग ही ध्यान दे देते थे, तो उनकी भी बड़ी हालत खराब रहती है। और गुरुकुल में भी जो है प्रहलाद महाराज शिक्षाएं देते रहते थे। तो फिर क्या है कि ये जो हिरण्यकशिपु है प्रहलाद महाराज की जो भगवान की भक्ति को नष्ट करने के लिए उनको कई प्रकार से प्रताड़ित किया। तो सारा उस मूवी में भी दिखाया गया है
मतलब सबसे पहले तो हाथियों के पैर पैर के नीचे, हाथियों के नीचे कुचलने के लिए उनको हाथियों, पागल हाथियों के भी पीछे फेंका गया। सांपों में उनको से हमला कराया गया, अटैक कराया गया। ऊपर पहाड़ से फेंका गया, ऊंची चट्टान से फेंका गया। अग्नि में जलाया गया उनकी जो होलिका बुआ थी, ठीक है ना, हथियारों से भी उनको। फिर अंत में क्या है, अंत में जो है राज दरबार में ही जो प्रहलाद महाराज है, आमने सामने होते हैं हिरण्यकश्यप के। तो लास्ट में भी मतलब अंत में भी कहते हैं प्रहलाद महाराज की आप जो है उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए। लेकिन प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप है, और वो बिल्कुल उसका पारा और बढ़ता जाता है। तो यस्य त्वया मंद भाग्योक्तो मन मदन्यो जगदीश्वरा क्वासो यदि ससर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्योंकि कहते हैं कि भगवान सब जगह है, यहाँ भी है, इस खंबे में भी है। तो कहता है क्वासो यदि ससर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। भाई ये तुम हे मंद भाग्य, मतलब अभागे प्रहलाद, उक्तो, उक्तो बोलो, ये जो तुम वर्णन कर रहे हो, मदन्यो जगदीश्वरा, मद अन्य मतलब मुझसे भिन्न जो तुम इस परम पुरुष का जो वर्णन कर रहे हो, कहाँ है? अगर वो सब जगह है तो इस खंबे में भी होना चाहिए। अगर वो सर्वव्यापी है तो वो क्रोधित होके खंबे पर मुष्टिका से प्रहार करता है, घूसा मारता है। आप इस मूवी में दिखाया गया है घूसा मारते हुए। बाकी आप जो है ना, बाकी आप पीछे के जैसे जो सीरियल वगैरह हैं उसमें आप देखेंगे कि गदा से प्रहार करता है, लेकिन भागवतम में वो मुष्टिका का प्रहार बताया गया है। वो अपनी जो है भुजाओं से उस खंभे को तोड़ देता है। बाकी सब जगह जो सीरियल वगैरह में आप देखेंगे गदा मारता है। तो तलवार लेके, मतलब ये श्लोक है, तलवार लेके और मुष्टिका मारता है। तो बिल्कुल ऐसे ही उस मूवी में दिखाया गया है। तो जैसा कि फिर, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना, 9वें अध्याय में, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रयश्यति, कि हे कुंती पुत्र निडर होकर कहो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो इसमें 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 दो अर्थ निहित हैं। एक तो नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और दूसरा कौन्तेय प्रतिजानी ही, भगवान अर्जुन से मतलब उन्होंने कहा कि घोषणा कर दो, घोषणा करने का आदेश दिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर भक्त कह देगा तो वो अपनी भगवान जो है ना भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो इसलिए क्या अर्जुन से कहलवाया। और जैसा कि भीष्म देव के लिए भी कहा था, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मर्तम अधिकर्तुम, है नवे पहले स्कंद में, कि कि भक्तों के द्वारा कहे गए वाक्य जो है भगवान कभी झूठ नहीं होने देते हैं। और इस प्रसंग में ये प्रसंग विशेषता क्या है कि वचन को सिद्ध करने का, अपने प्रिय भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान आए। बड़ा फेमस एक श्लोक है, याद होगा आप लोगों को। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्दहन स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सिद्ध करने के लिए बोला गया। भगवान प्रहलाद महाराज के निज भृत्य अपने भक्त के भाषितम के द्वारा बोला गया कथन को सत्य करने के लिए, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेश चात्मना। और इसके लिए क्या है, अदृश्य तात्व अद्भुत रूप मुद्यन, मतलब इसके लिए क्या है कि भगवान ने ऐसा रूप जो पहले, अदृश्यता जो कि कभी किसी के द्वारा नहीं देखा गया था, न नर मृगम न मानुषम, मृगम न स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, ना ही वो मनुष्य का था और ना ही सिंह का था। इस प्रकार भगवान जो है मतलब सभागार में खंबे से प्रकट हुए। फिर उसके बाद क्या है,
भगवान जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बहुत वध के पश्चात, हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा भी आते हैं, शिव भी आते हैं, उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी आती हैं। वो कोई भी अपनी स्तुतियों से, प्रार्थनाओं से उनको शांत नहीं कर पाती हैं। फिर क्या है, क्या करते हैं ब्रह्मा जी, प्रहलाद को भेजते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या है, दंडवत करते हैं नरसिंह भगवान को। और जैसे ही प्रहलाद महाराज उनके पास आते हैं, दंडवत करते हैं, वो बहुत भाव विभोर हो गए। वर्णन है, सपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिलुप्तः उत्थाप्य तच्छीर्षदरदात्कराम्बुजं कालाहि वित्रस्ताधियां कृत अभयम्। स्वपाद मूले, उनके चरणों में है, विलोक्य, जैसे देखा, उनको देखा, कृपया, उनकी अहेतुकी, अहेतुकी अपनी अहेतुकी कृपा से परिलुप्ता, बहुत परमानंद में अत्यंत पीड़ित होकर, मतलब वो आनंद वाला पीड़ा, प्रहलाद को देख के परमानंद में आके उनको उत्थाप्य, उठाकर, उनको उठाकर अपनी गोद में बिठाते हैं। और उनसे बोलते भी हैं, उनसे बोलते भी हैं कि मुझसे वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपने, मतलब आपके पुत्र ब्रह्मा जो हैं, और उनके पुत्र तो शास्त्रों के हिसाब से उनके पुत्र शिव हैं, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं। आपने किसी को भी अपन इस तरीके से वात्सल्य भाव, वात्सल्य से, प्रेम से आपने अपनी गोद में नहीं बिठाया है, और उनको इस तरीके से लाड नहीं किया। इसके बाद मैं क्या मांग सकता हूं आपसे। तो देखिए, अनन्यता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे हम पीछे की सारी कथाओं में देखते हैं, अनन्य भाव, भक्त का भी अनन्य भाव होता है, तब भगवान की जो है वत्सलता, जितना अनन्यता होती है भगवान की वत्सलता भी उतना ही प्रकट होती है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज की अनन्यता भी थी। देखिए कितना, एक बच्चा जो है किस तरीके से हाथियों के पैर के नीचे दबाया गया है, सांपों का हमला, जंगल में छोड़ दिया गया ठंडे और गर्मी के मौसम में, और पहाड़ से धक्का दे दिया गया, जलाया गया। लेकिन प्रहलाद महाराज का जो अनन्य भाव है, और वो हर बार कहता रहा कि तुम जो है मुझे भगवान मान लो, हिरण्यकश्यप, ठीक है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज ने जो है जरा भी, उन्होंने, तो अनन्यता थी उनके अंदर, अनन्यता थी, इसीलिए भगवान का तो उनकी अनन्यता भी बड़ी थी। तो भगवान का जो भक्त वत्सलता भी इस स्तर की थी कि केवल विशेष रूप से अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आए, एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आए। तो जब वो, तो उनसे कहते हैं कि हमसे कुछ वरदान मांगो। तो कहते हैं अगर आप कह रहे हैं तो मुझसे, मेरा यही, मुझे यही वरदान दीजिए, मेरी यही इच्छा है कि मैं आपसे कुछ भी मांगने की इच्छा ना रहे। तो ये प्रहलाद महाराज की भी अनन्यता थी। तो इसमें क्या है कि इस श्लोक के, ये जो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, प्रभुपाद भी लिखते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि जो भौतिक जगत की चार आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इस भौतिक जगत में सभी लोग भयग्रस्त चेतना, सदा समुद्विगा। जब वो ये इनके कन्वर्सेशन में ये तत्साधु मन्ये सूर सुरवर देहिनम सदा समुद्गम धियम असितम ग्रहात, ये बोलते हैं कि जो सारे जो देहधारी हैं वो समुद्विग्न धियम, मतलब उनकी जो बुद्धि है, धियम जो बुद्धि है वो चिंताग्रस्त है। प्रहलाद महाराज बताते हैं, हिरण्यकश्यप को कहते हैं। तो वही प्रभुपाद तात्पर्य में इसको मेंशन करते हुए लिखते हैं, इस भौतिक जगत में सभी लोग भयग्रस्त चेतना, सदा समुद्विगा ध्यान में है, और सभी को भय मुक्त करने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो सभी भक्त भय मुक्त हो गए। भक्त की भय मुक्त होने की आशा भगवान नृसिंह देव के पवित्र जप,
पवित्र नाम का जप करना है। यतो यतो यामी ततो नरसिंह। हम जहां भी जाएं हमें सदैव भगवान नरसिंह देव का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के भक्त का कोई भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो है नरसिंहदेव भगवान अपने भक्त पे भक्त वत्सलता दिखाते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि इस्कॉन में नरसिंह यज्ञ, हाँ, नरसिंह कवच, नरसिंह प्रार्थना, नरसिंह प्रणति, ठीक है ना। तो नरसिंह भगवान की बड़ी विशेष भक्तों पे कृपा रहती है। और मतलब इस्कॉन के भक्तों को कोई भी आरती याद हो या ना हो, देखिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, इतना तो याद ही होता है। उसके बाद नरसिंह प्रेयर सबको याद होती है, कोई भी भक्त अगर है इस्कॉन का। और अगर नहीं है तो बिल्कुल याद कर ले नरसिंह प्रेयर जो है। तो आई होप यहाँ पे जितने लोग हैं उनको तो खैर याद ही होगी। तो अभी समय हो गया है, नहीं तो हम नरसिंह प्रेयर भी करते। तो अब क्या है कि आगे इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे बली महाराज की। बली महाराज जो आप जानते हैं ना, ये जब रक्षा कवच बांधा जाता है, जैसे जब पूजा उजा के बाद रक्षा कवच बांधा जाता है, तो कहते नहीं है, ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबंधामी रक्षे माचल माचल, ये कहते हैं ना। तो ये वही बली महाराज जो हैं, कौन थे ये? ग्रैंड सन थे प्रहलाद महाराज के, सुरोचन। प्रहलाद महाराज के पुत्र सुरोचन थे, और सुरोचन के पुत्र जो हैं ये बली महाराज थे। तो हम अगली कथा में बली महाराज के, और वामन, कल वामन द्वादशी थी, तो हम वामन भगवान का की भक्त वत्सलता जो है उसको सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो समय भी हो गया है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है अगर इसमें तो कृपया कुछ बताए। प्रभु जी, मैंने आज वो एक भक्ति रसामी सिंधु पढ़ा था। तो हम्म। उसमें कहता है कि जो हम लोग गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी नरसिंह भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने बोला कि उनकी अगर पहले पूजा करेंगे तो वो भी आपके वक्त भगवान से पहले विघ्नहर्ता वही है। तो जो भी आप भक्तों विघ्न होंगे वो पहले गणेश जी ही दूर कर देंगे। भगवान के पास जाने की पहले जरूरत भी नहीं है। उनके हम्म। भक्ति से की ही पूजा कर लीजिए, तो भगवान गणेश ही उनको, गणेश जी उनको उनके भक्तों के जो कष्ट हैं वो हर लेते हैं। इसलिए हम्म। पूजा करो, ऐसा अच्छा, उसमें ये लिखा भक्ति था देखो। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है? हाँ, जो किताब में लाया था उस पे लिखा हुआ है ये। अच्छा अच्छा। वैसे क्या है प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ। जी जी बताइए। हाँ। क्या होता है, अगर जब जब आप लोग है ना वो समुद्र मंथन लीला पढ़ेंगे, तो ये जब वो जो पहाड़ उठाते हैं, वो जो मंदराचल पर्वत, तो वो मंदराचल पर्वत से सारे देवी देवता और राक्षस मर जाते हैं। तो भगवान को पता लग जाता है कि ना ये सारा काम करने वाले ना गणेश जी है। विघ्न डालते हैं ना, तो विघ्न विघ्न डालते हैं, वो विघ्न न डाले इसलिए उनको सब प्रार्थना करते हैं कि जिससे वो विघ्न हरता हो जाए, विघ्न को हटा दें। तो भगवान ने कहा, जान गए कि ना ये काम गणेश जी ने किया है। तो फिर बाद में बोले नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपॉइंट किया है